गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी सोशल वर्कशीट नंबर 51 आ गई है। हम ज्योग्राफी का ही चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडिया एंड फिजिकल फीचर्स। आप लास्ट 2 वर्कशीट्स में थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में कौन से आइलैंड्स पाए जाते हैं? पहला है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे, और जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये आपको अरेबियन सी में मिलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको मैप में भी पढ़ेंगे, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है। अब मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे याद रखें, तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखो। देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड 3 वर्ड्स हैं, बे ऑफ बंगाल 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि जिसमें जितने वर्ड्स हैं उतने लेटर्स वाले सी में आपको वो पाया जाए मिलेंगे आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड 2 वर्ड्स हैं, कहाँ मिल रहा है? अरेबियन सी में। तो आपको याद करने में आसानी होगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ओके, अब हम आते हैं फैक्ट्स पर कि आइलैंड्स जो हैं आपके, दो में हमने बात की कि दो हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। एक बार हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को उठाते हैं। ये कहाँ पाया जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ एरिया में पाया जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अभी हमने देखा। अब ये आइलैंड्स कितने हैं? 572 आइलैंड्स हैं, यानी बहुत छोटे छोटे टापू हैं। इन सबको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये कितने हैं? 572 आइलैंड्स हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट है बेटा उसको हम निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। इसलिए हम इसे कंबाइंडली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोल देते हैं। अब ये बने कैसे हैं? फोल्डिंग प्रोसेस से। जब लेयर के ऊपर लेयर आती जाती है, एक लेफ्ट से आती है एक राइट से आती है, लैंड जो है एक दूसरे पे चढ़ता जाता है और वो ऊपर आता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब आइलैंड्स क्या होते हैं? सी के अंदर का जो लैंड होता है, चारों तरफ से सी होती है और लैंड बीच में होता है। तो जो वो लैंड सी के फ्लोर से ऊपर आ गया है उनको हम आइलैंड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो सी के अंदर सबमर्ज हो गई हैं और कुछ जो बाहर आ गए हैं लैंड, उनको हम आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, एक जो आइलैंड ग्रुप होता है वो इंडिया के लिए एक कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। आपने पीछे ही चैप्टर में फ्लोरा एंड फौना पढ़ा था। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स यानी प्लांट्स, और फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ। तो हमने देखा था कि हमारे लिए फॉरेस्ट्स और एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह वैरायटी ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं इन आइलैंड्स पे, इसलिए हमारे लिए आइलैंड्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या है, ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के पास मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी मिलती है हमें, इसलिए वहाँ पर जो फॉरेस्ट्स हैं वो थिक कवर होता है उनका। ठीक है, अब ज़्यादा धूप मिलेगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो फॉरेस्ट क्या होंगे? घने हो जाएंगे। ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अंडमान की हाईएस्ट पीक है, यानी जो वहाँ पे माउंटेन्स हैं उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट सैडल। ठीक है, जो 737 मीटर्स ऊंची है। और जो निकोबार है वहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट थूलियर, जो कि 642 मीटर्स हाई है। और यहाँ पर 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, एक का नाम है बैरन आइलैंड और दूसरा का नाम है नारकोंडम आइलैंड। अब वॉल्केनो आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, वॉल्केनो क्या होता है? तो इन आइलैंड्स पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी एशेस निकलती हैं, मैग्मा निकलता है। तो इंडिया के जो 2 आइलैंड्स यहाँ पर मेजरली हैं, बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव है, यानी उसमें से लगातार मैग्मा निकलता रहता है,
और दूसरा है नॉर्केंडैम आइलैंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मालाबार कोस्ट के पास ज्यादातर मिलते हैं, केरला में, ठीक है, नीचे साउदर्न में। अब जो इसका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मिडल ओशनिक कटक है, ठीक है, ये आइलैंड छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बने हैं। हमने अंडमान में पढ़ा था कि ये फोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं, लेयर के ऊपर लेयर सी फ्लोर आती जाती है और ये ऊंचे होते जाते हैं। बट जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं। आपने कोरल रीफ के बारे में सुना होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो मोस्टली कोरल रीफ से बने हुए हैं। इसके अंदर कितने आइलैंड्स हैं बेटा, 36 आइलैंड्स हैं, पाए जाते हैं। इनको पहले क्या कहा जाता था, लक्काद्वीप, मेनिके और एमिडाइव नाम से बुलाया जाता था। फिर 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक है। ये बहुत छोटे से एरिया में पाए जाएंगे, जिनका है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं लोग, वो कहाँ बैठते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कावारटी आइलैंड पे। बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स भी आपके बहुत सारे आइलैंड से बन के ही हमने बोला है इन्हें। यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। यहाँ का जो पित्ती आइलैंड है वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं रहता, अनइनहैबिटेड का मतलब है कि कोई भी इंसान नहीं रहता वहाँ। बट वहां पर एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी वैरायटी की बर्ड्स को प्रिजर्व करके एक सेंचुरी बनाई गई है। These islands are likely to erode and are submerged in the and to be submerged in the coming years। अब क्या है इसमें, इन आइलैंड्स में हमने देखा है कि इरोजन हो रहा है, यानी जो भी इसका लैंड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ये कुछ सालों में खत्म, मतलब सी फ्लोर के अंदर चले जाएंगे, इस पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे और लैंड हमें नहीं दिखेगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा अभी आ रहा है कोरल। अभी मैंने आपको लक्षद्वीप में बताया कि ये कोरल आइलैंड्स हैं, यानी कोरल से बने हैं। अब हम देखते हैं कि कोरल्स एक्चुअली होते क्या हैं। कोरल पॉलिप्स नाम के शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। वो शैलो, मड फ्री और वार्म वाटर में रहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, छोड़ते हैं मतलब। अब ये जो कोरल सिक्रीशंस निकालते हैं और स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स रीफ बनाते हैं। आपको बेसिकली बेटा ये समझना है कि आपके ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ये सी बेड में प्लांट्स के ऊपर जमा हो जाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम की केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से रीफ्स बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। मैं अभी आपको फोटो दिखाती हूँ। और ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है बैरियर रीफ, दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ और तीसरा है एटॉल्स। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोरल रीफ्स का हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, जिसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और जो आपके एटॉल्स होते हैं, ये वाले थर्ड टाइप ऑफ रीफ्स, ये सर्कुलर आर सर्कुलर फॉर हॉर्स शेप्ड कोरल रीफ्स, यानी जो आपके हॉर्स शू की शेप में ये कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, यानी ये इस तरह से इनकी शेप होती है, हॉर्स शू ऐसा होता है। तो इस तरह की शेप वाले जो आइलैंड्स होते आपके रीफ्स होते हैं उनको हम एटॉल्स बोलते हैं। अब बेटा एक बार मैं आपको कोरल रीफ्स की फोटो दिखा देती हूँ। ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स थे, अरेबियन सी थी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आप देख सकते हो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है। ये देखिए गर्ल्स, ये आपके कोरल रीफ्स हैं। ऐसे सी फ्लोर पे इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इस पे लग जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं और ये देखिए इसी ऐसे प्लांट्स के ऊपर ये सारे कोरल रीफ्स बन जाते हैं और ये कलरफुल होते हैं, तो इतने प्रिटी लगते हैं। एक और फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं आपके कोरल रीफ्स,
ठीक है, अब आप आई होप क्वेश्चंस कर पाओगे। थैंक यू बच्चे।